आज हम इस वीडियो में कैलाश पर्वत से संबंधित ऐसे तमाम चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों, 1962 में चीन ने भारत पर अचानक से हमला कर दिया था और उसने भारत के कई हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया था। कैलाश को भी उसने अपने हिस्से में कर लिया। इस वजह से कैलाश पर्वत अब चीन के क्षेत्र में आता है। चीन ने जितनी बार भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है वह असफल रहा। चीन ने 2001 में फिर से पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। इस बार चीन अकेला नहीं चढ़ा, बल्कि स्पेन भी उसके साथ था। दोनों देशों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वे असफल रहे। रूस के पर्वतारोही सर्गेस स्टिगो ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल सामने था तब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, और मन में यह ख्याल आया कि मुझे यहां और रुकना नहीं चाहिए। फिर जैसे मैं नीचे आते गया, मेरा मन हल्का होता गया। दोस्तों, 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की और वह अचानक से गायब हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसने कभी भी कोई पाप नहीं किया हो, केवल वही कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलस और रोमनोस उसके टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिक ने रिसर्च किया है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। हम इसे इत्तेफाक समझे या कोई शक्ति, आखिर जब इंसान को वहां चढ़ने का रास्ता मिल जाता है तब अचानक से भयानक बर्फबारी होने लगती है और वह रास्ता ही बंद हो जाता है। दोस्तों, जो भी इस पर्वत पर जाने की कोशिश करता है, उनका दावा है कि उन्होंने अपने शरीर का तेजी से विकास होते देखा है, खासकर नाखून और बाल। दोस्तों, आखिर ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और फिर अचानक से ऐसा कैसे होने लगता है? नंबर 2, दोस्तों, यह दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 तरह के प्रकाश आसमान में चमकते हुए देखे गए हैं। नासा के वैज्ञानिक का मानना है कि ऐसा यहां चुंबकीय बल के कारण होता होगा। नंबर 3, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के क्षेत्र में निरंतर ओम और डमरू के बजने जैसी आवाज आती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस पूरे पर्वत पर प्राकृतिक तौर पर ओम की आकृति बनी हुई है। ये आकृति यहां हर साल पड़ी डीएनए वाली बर्फ से बनती है। दोस्तों, एक रूसी डॉक्टर का यह भी दावा है कि यह खामोशी में पहाड़ के भीतर एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। उनके टीम को ऐसा लगा कि इस पर्वत के अंदर कुछ लोग रहते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि अचानक से नाखून और बालों का विकास होने लगता है, और जब कोई इंसान वहां पहुंचने वाला ही होता है तब अचानक से भयानक बर्फबारी होकर उसका रास्ता बंद हो जाता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जहां स्वयं महादेव हो, वहां क्या साइंस और क्या नासा? कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।